नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने के बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेंस चार्ट, एक्टिव पैसिव किस टेंस का क्या टेंस में चेंज होता है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में चेंज होती है, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की थी, अच्छे से क्लियर किया था। विद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म आप कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, और जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए सब चीज़ें डिटेल में क्लियर की थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक तौर पे एक्टिव पैसिव होता कैसे है, उसको चेंज करने के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी अभी तक आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक्टिव पैसिव। सबसे पहले आप बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। छोटी सी डेफिनेशन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है एक्टिव वॉइस? इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। मतलब इसमें जो मुख्य होता है वो कर्ता होता है, कर्ता विशेष होता है इस एक्टिव वॉइस में। यानी जो भी कार्य किया जाता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है और वही प्रधान होता है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, यानी कर्ता जो है वो स्वयं कार्य करता है। ठीक है, यानी जो भी कार्य होगा वो कर्ता के द्वारा होगा। ओके, बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या कहता है? इसमें क्रिया द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसमें क्रिया द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है। बात करते हैं नोट की। नोट लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में केवल उन्हीं वाक्यों की बनाई जाती है, या पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। यानी जिनमें ऑब्जेक्ट होता है केवल उन्हीं की पैसिव वॉइस बनेगी। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी आप एक चीज़ इस बात से ये समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस ओनली ऑन डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस बन सकती है, क्योंकि इम्पेरेटिव वाक्य आएंगे तो इम्पेरेटिव की पैसिव वॉइस बन जाती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है सेंटेंस में तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। ओके, बात करते हैं, हेडिंग पे आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाने के नियम, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब इसके भी अपने नियम है, जैसे टेंस बनाने के नियम थे तो सेम यहाँ पे भी इसके नियम हैं। सभी टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बदलने के स्ट्रक्चर्स, यानी जितने भी टेंसों की पैसिव वॉइस चेंज होती है उतने ही टेंसों के चेंज होने के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने आपको डिफाइन किया है। ध्यान से देखिए। वैसे ये तो याद होगा ही आपके कि कुल कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। यस, 8 टेंसों की पैसिव वॉइस चेंज होती है। तो टोटल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस चेंज होने का जो स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको कॉमन वाला स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। अफर्मेटिव वाक्यों में एक्टिव वॉइस यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। यानी ये आरपीएस एक नया वर्ड आया है। अदरवाइज इससे पहले हम टेंसेस जब पढ़ रहे थे तो सब्जेक्ट उनमें भी आता था, हेल्पिंग वर्ब भी आता था, वर्ब भी आती थी, ऑब्जेक्ट भी आता था। लेकिन ये जो आरपीएस आया है ये नया वर्ड आया है। आरपीएस मतलब होता क्या है? आई रिपीट अगेन, आरपीएस होता है
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का बचा हुआ भाग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स वाक्य का बचा हुआ भाग। जैसे सपोज करो एक सेंटेंस लिया मैंने, सी राइट ए लेटर इन द मॉर्निंग। सी राइट्स ए लेटर इन द मॉर्निंग। तो सी हुआ सब्जेक्ट, राइट्स हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ए एस, ए लेटर हुआ ऑब्जेक्ट, और इन द मॉर्निंग जो वर्ड है वो आपका आरपीएस हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ। तो यानी आरपीएस होता है जो वाक्य का बचा हुआ भाग होता है। ओके, तो जब पैसिव वॉइस आप इसकी चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, जिस टेंस का वाक्य है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। ओके, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आएगी। ओके, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है, ऑल पैसिव वॉइस आर चेंज्ड बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही चेंज होंगे। ओके, उसके बाद आरपीएस, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद आरपीएस, फिर प्लस बाई, पहचान होती है बाई पैसिव वॉइस चेंज करने की। ओके, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उसका फिर आपने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। नेगेटिव, अब नेगेटिव के स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस में है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, यानी वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। जैसे आप अगर पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। अगर आप कोई सा भी परफेक्ट लेके बैठे हुए हैं तो परफेक्ट में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, चाहे नेगेटिव आए सेंटेंस या एजर्टिव आए, ठीक है। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर कहता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस में नेगेटिव वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस नॉट यदि आए तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आए तो से मतलब ये है कि कभी कभी नेवर सेंटेंस दे देता है, नेवर वाला। ओके, नॉट तो आएगा ही आएगा, कभी कभी नेवर वाला भी सेंटेंस दे देगा, तो तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर उसके बाद आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप में आता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस प्लस क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट अगेन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, जब पैसिव वॉइस चेंज करोगे इसका तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। फिर उसके बाद बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। आप देखते हैं डबल इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। सबसे पहले पैसिव वॉइस आया है, तो पैसिव वॉइस डब्ल्यूएस टाइप का वर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस वाला नहीं लिखा है, सीधा पैसिव वॉइस वाला लिख दिया आपके लिए, प्लस नोट अगर आएगा तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी सेंटेंस हो जाता है डब्ल्यूएस टाइप के वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है इंटरोगेटिव के लिए। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये सभी कॉमन टेंस के लिए हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, चाहे पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाए, वो सभी में सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो होने वाले हैं। और टेंस के हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और विद द एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यानी हर एक टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग
आपको सेंटेंस के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करूँगा पूरा, जिसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं हु वाले सेंटेंस की। यानी बहुत बार आपके सेंटेंस में हु आ जाता है, हु यानी हु को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हु बाई होम में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? बाई होम में। तो जैसे सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो बाई होम सबसे शुरुआत में ही आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी लास्ट में फिर आपका बाद में क्या पहुंचता है? क्वेश्चन मार्क पहुंचता है। ना तो फिर बाद में बाई लगाते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पहले बना चुके होते हैं। ओके, यानी सबसे पहले बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो जाता है आपका हु वाले सेंटेंस का क्लैरिफिकेशन। ओके, बहुत बार बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर हु वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, तो हु वाले सेंटेंस बनाने का ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन, यानी आपस में परिवर्तन कैसे होता है? अभी मैं बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यदि सब्जेक्ट में आपको आई दिया है तो उसका मी बन जाता है, अगर वी दिया हुआ है तो उसका अस बन जाता है, यदि यू दिया हुआ है तो यू ही रहता है, यदि ही दिया हुआ है तो हिम हो जाता है, सी दिया है तो हर हो जाता है, इट दिया है तो इट ही रहता है, और दे दिया हुआ है तो देम हो जाता है। ओके, आई रिपीट अगेन, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। यानी एक तरफ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है और दूसरी तरफ आपको ऑब्जेक्ट बता दिया है कि किसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है। बहुत बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है तो आपको उसका सब्जेक्ट बनाना है तो आई बनाना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में अस दिया हुआ है तो आपको उसका सब्जेक्ट बनाना है तो वी बनाना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट में वी दिया हुआ है तो आपको अस बनाना है। ओके, तो ये इस तरह से था। आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी आपको सेंटेंस में दो तरीके के मिल सकते हैं लिखे हुए, एक मिल जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग मीन्स जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम। ओके, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग मतलब जिनमें जीवन ना हो, जैसे इंग्लिश, मैंगो, ईटीसी, मतलब जो निर्जीव हों वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे और जो सजीव हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। ओके, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की दूसरी वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉमन अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज करते हैं। किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस आ जाता है आपके सामने तो उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो आपके सामने मैंने बता दिया। हु वाला सेंटेंस किस तरह से चेंज करते हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उसके बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं या क्या कौन सा किस में बदलता है ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, और ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं वो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। आपने अच्छे से समझा होगा मुझे उम्मीद है, और आप अच्छे से सीख भी रहे हैं इस बात से कि आपको प्रतिदिन कोई ना कोई नया टॉपिक आपके सामने पहुंचता रहता है। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एकेडमिक स्टडी बाय एनके। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।